नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ ज़िले में, और महेंद्रगढ़ ज़िले में एक रोज़ पहले मूर्ति विसर्जन की जाती है। एक महेंद्रगढ़ के सटा बिल्कुल झगड़ोली गांव है, वहां से एक बड़ी नहर निकलती है, वहां पे मूर्ति विसर्जन किया जाता है। उस दौरान एक बड़ा हादसा हो जाता है। किस कांड कैसे हुआ, वो मूर्ति विसर्जन के दौरान नहर के अंदर कई लोग डूब जाते हैं, गिर जाते हैं उसमें, लेकिन अफरा तफरी मच जाती है। इस दरमियान एक मेरे साथ फ़ौज का जवान है जिन्होंने 16 जिंदगियां बचाई अकेले ने अपने दम पे, यानी कि मेडिकल उसके लिए छुट्टी पे आया हुआ था और मिलने के लिए जा रहा था कि इस वजह से वो देखा सड़क के दोनों किनारे काफ़ी भीड़ इकट्ठी है और लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं तड़फ तड़फ के। तो वो कहते हैं ना, फौजी एक देश का सच्चा सिपाही होता है, बॉर्डर पे भी सेवा करता है और देश के अंदर आने के बाद देश की आम आदमी की भी सेवा करता है। फौजी वो व्यक्ति है, ना मरने से डरता है ना मारने से डरता है आतंकवादियों को। हमेशा उनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, रात और दिन बड़ी चैन की ज़िंदगी सोते हैं। हम मौजूद आज खातौद गांव के अंदर, महेंद्रगढ़ से ये भी सटा हुआ गांव है। मेरे साथ मुकेश फौजी हैं एनडीआरएफ में, और ये मुकेश फौजी, उम्र भी छोटी है इनकी, लेकिन काम इतना बड़ा कर दिया इन्होंने। आज पूरे देश में महेंद्रगढ़ हादसे के नाम से जाना जाता, हर टीवी हर जगह रिपोर्ट होती, क्योंकि अगर ये समय पे नहीं पहुंचते, लेकिन भगवान ने आगे दूसरा भगवान का रूप करके भेजा है। 16 व्यक्तियों की ज़िंदगी बचाई। लगातार 2-3 घंटे तक ये गहरे पानी नहर में अपने कपड़े उतार के सड़क पे उस नहर से 16 जिंदगियां बचाई हैं, 16 परिवार बचाए हैं। किसी माँ का बेटा बचाया है, किसी का पति बचाया है, किसी का भाई बचाया है, किसी का भतीजा। हम ऐसे सच्चे बेर के देश के सिपाही को, मुकेश को सलूट करता हूँ। मेरे साथ बातचीत में खास मौजूद हैं उनके माँ, पिताजी, भाई और मुकेश मेरे साथ बातचीत में। फौजी साहब, हम आपको सलूट करते हैं। हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ 24 चैनल में स्वागत है सर। मुकेश जी सर, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। आपकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। आज आपने इतना बड़ा काम कर दिया, देश की सेवा कर रहे हो आप, लेकिन इतना बड़ा काम अक्सर फौजी कर जाते हैं छुट्टी के दरमियान। आपने इतना बड़ा काम कर दिया, शायद ही देश के राष्ट्रपति या मोदी जी, जैसे मन की बात में अभी होने वाली उसमें सिलेक्शन हो रहा है, तो हम तो प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे, यहाँ के शासन प्रशासन से भी कहेंगे कि मुकेश जी का मन की बात में नाम ज़रूर आना चाहिए, ताकि मोदी जी इनको शाबाशी दें, बधाई दें, शुभकामनाएं दें। 16 परिवार, 16 जिंदगियाँ बचाई हैं इस फौजी देश के वीर सच्चे सिपाही ने। अगर काश ये वहाँ नहीं होते तो आज पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले में मातम छा जाता। मैं इसको सलूट करता हूँ बार बार, मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ़ के लिए मुकेश के। मुकेश जी, मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। जो आपने काम किया है, जिन घरों को, चिराग को आपने बचाया है, आपकी बदौलत आज वो खुशी हैं। आपको मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मुकेश जी, आप छुट्टी आए हुए थे? सर मैं 2 दिन की छुट्टी आया हुआ हूँ सर। मेरा नाम मुकेश कुमार है, फादर नाम महेंद्र सिंह है, खातौद का रहने वाला हूँ। मुकेश कुमार यादव? जी सर, मुकेश कुमार यादव, खातौद का रहने वाला हूँ। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है सर, हरियाणा मेरा राज्य है सर। मैं सर 8th बटालियन एनडीआरएफ गाजियाबाद में तैनाती है सर। मैं वहाँ से सर 2 दिन के लिए अवकाश पे घर पे आया हुआ था सर। सर मैं यहाँ से महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी की तरफ जा रहा था सर। वहाँ पे मेरा रेवाड़ी में आईसीयू में मेरा भांजा एडमिट है सर। मैं वहाँ पे जाके बीच में जो झगड़ोली नहर पड़ती है, वहाँ पे काफ़ी लोगों को और ट्रैफिक जाम हो रखा था। मैं वहाँ पे गया, लोगों से पूछा क्या बात हो गई। मैंने सोचा कि यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, लेकिन लोगों के द्वारा बताया गया भैया पर विसर्जन के दौरान, काफ़ी मूर्ति विसर्जन के दौरान काफ़ी लोगों की यहाँ पे पानी में दबे हुए की आशंका बताई जा रही है। उसी मुद्रा में सर मैंने ये नहीं देखा मेरी गाड़ी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी चाबी कहाँ है। मैं उसी मुद्रा में पानी के अंदर छलांग लगा गया सर। वहाँ पे अंदर जो पानी में जो बंदे उसके मूर्ति के पास जो तैर रहे थे, वो भी पानी इतना बहाव हो रखा, तेज़ बहाव था, कम से कम 9-10 फुट पानी था उसमें, दलदल हो रखी थी सर उसमें। वहाँ पे जो बंदे काफ़ी फंस चुके थे, जो उनको बचाने के लिए जो गांव के जो एक लोकल बच्चे थे वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो पानी के अंदर जो बच्चे डूब रहे थे, जो उनको बचाने के लिए जा रहे थे, तो वही उसी टाइम उनको पकड़ ले रहे थे, तो उनको साथ पानी के अंदर समा जा रहे थे। तो
गांव भी चारों साइड से दूर हो चुका था, वहाँ पे सभी नीचे जा चुके थे। लेकिन मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने शरीर के ऊपर किसी प्रकार का पीपी इक्विपमेंट्स जो हमारी ट्रेनिंग से में दिया जाता है, उसी के दौरान पानी में छलांग लगाया जाता है। लेकिन उस प्रकार मेरे पास कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी। लेकिन मेरे को ज़िंदगियाँ बचानी सबसे पहला मेरा क्रम कर्तव्य था सर। मैंने उसी टाइम पानी के अंदर छलांग लगाई, एक एक करके बंदों को मैं कॉर्नर में लेके आया। मैं उनको बोला भाई मैं एनडीआरएफ कोर्स क्वालिफाइड हूँ, आप घबराओ मत। एक एक गांव वालों को भी किया मैंने, एक दो बच्चे और साथ आ जाओ, क्योंकि पानी इतना गहरा था, बंदे पानी के अंदर से निकालना किसी को, तो उसमें कम से कम 5-7 kg हर व्यक्ति पानी पी चुका था, जो ज़मीन के नीचे दलदल में जा चुके थे। सर मेरे लिए भी काफ़ी कठिनाई हो रही थी वहाँ पे निकालने के लिए, क्योंकि मेरे को भी सर 1-2 मिनट का सांस चाहिए पानी के अंदर। लेकिन मैं उसकी भी फिर जान परवाह किए बिना 1-2 सेकंड के लिए पानी से बाहर आ रहा था, फिर नीचे वापस बॉडी के पास जा रहा था, उनको निकाल कर कॉर्नर में ला रहा था। फिर गाँव वालों भी वहाँ पर उस प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, किसी की माँ की, किसी की बहन की वहाँ पर साड़ी चुन्नी था, उनके पकड़ के उनको बाहर निकाल रहे थे। उसके थोड़ी देर दौरान गांव वालों ने कई रस्से रुस्से की व्यवस्था की, दोनों तरफ नदी के दोनों तरफ रस्सा डाल दिया गया था। वहाँ पर एक एक करके बंदों के एक भाई फौजी और आ गया था वहाँ पे, उसने भी मेरी काफ़ी साथ हेल्प की। मैंने काफ़ी लोगों को बचाया वहाँ पे। लेकिन उस जो मूर्ति विसर्जन था वो इतनी भारी थी कि वो पानी के अंदर समा गई। उसके जो साथ जा रखे थे पानी के अंदर, उसके अंदर काफ़ी लोग उसको छोड़े नहीं, उनका किसी का पैर दब गया, उसका किसी का हाथ दब गए, वो पानी के अंदर ही चले गए। मैंने एक एक करके वहाँ पर भी पानी से बाहर निकाले उन बंदों को। सर अगर मैं उस दौरान वहाँ से, भगवान मेरे को पता नहीं कैसे वहाँ पे जाने का मौका दिया, 2 दिन के छुट्टी के दौरान मेरे को फिर सेवा का मौका दिया ऐसे काम करने के लिए। सर मेरे साथ मुकेश मौजूद है खास बातचीत में, खातोद गांव से। ये होते हैं वो देश के सच्चे सिपाही, और मुकेश ने आज वो काम किया है जो को कर नहीं सकता। इनकी माता जी मेरे साथ मौजूद है। जी क्या नाम बताइए? बेटा मेरा तारावती। तारा बेटे ने पता है कितना बड़ा काम किया है? बेटा बस बोल मैंने बेटा काम ने तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख के ना। मैंने कह बहुत बढ़िया कार्य मुझको देश का बहुत बढ़ाई देगा है। 16 जिंदगी बचाई हैं, 16 का परिवार बचाया है, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिताजी, किसी का बेटा, किसी का कह रही तो बेटा किसा लड़का सबको बढ़िया। कितने गए तो फौजी घर से रोटी खाई ना बेटा भी ना खाए। मैं मुझको बेटा रोटी बन रही थी, रोटी तो खाते बोले मैं वार हो जाएगी, लेट हो जाऊँगा। वो तो जितार बाट देखेंगे बट मान दो बीमार तो उठे। कितने बजे गए तो घर से तो मेरे याद को नहीं बेटा, मैं तो इतना टेम को घाटी बेरो से बड़का नहीं बुझिया करूँ क्या टेम हो गया। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, घर से बिगर खाना खाए मुकेश फौजी निकल गए। माता जी कहते रही बेटा खाना खा के जाना, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, क्योंकि भगवान को सही समय पे सही जगह पहुंचाना था इनको। अगर काशी उस समय नहीं पहुंचते तो आज बस से बदतर हालत हो चुकी होती महेंद्रगढ़ की। पूरे इंडिया में टीवी पर खबर चल रही होती, इतने लोग वहाँ अपने प्राण त्याग देते पानी में डूबने से। लेकिन वो कहते हैं ना, इनके भांजे को भगवान जल्दी स्वस्थ करे, और शायद ये भगवान ने बहाना किया हो भांजे का। वो किसी न किसी कहते हैं ना बहाना होता है मौत का और बचाने का, तो शायद ही 15-20 जिंदगियां जो बचाई हैं पानी से, तो वो बहाना हो एक आईसीयू में एडमिट करने का भगवान का। इस बहाने फौजी यहाँ आएंगे और लोगों के घर के चिराग बचा पाएंगे। फौजी जी कैसा लग रहा है? सर मेरे को बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ऐसी सेवा का छुट्टी के दौरान भी मेरे को सेवा का मौका मिला सर वहाँ पे। फौजी साहब भांजा कैसा है आपका? भांजा अभी स्वस्थ है सर, लेकिन वो आईसीयू में एडमिट है। लेकिन मैंने उससे ज़्यादा मैंने ये अहमियत दी, क्योंकि वो आईसीयू में एडमिट है, डॉक्टर वहाँ पे निगरानी में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ पे। उससे ज़्यादा जो पानी के अंदर जो हमारे भाई बंधु डूब रहे हैं उसको ज़्यादा अहमियत दी, क्योंकि उसके लिए एक सेकंड काफ़ी हद तक होती घातक सर उनके लिए। लेकिन मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधा मैंने सर पानी में एक्शन कर दिया ट्रेनिंग के अनुसार। कितने घंटे रहे सर? मैं लगभग 5:30 बजे पानी के अंदर उतर गया था शाम को। 5 बजे शाम? हाँ सर, शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक, तब तक हाँ सर एसी, यानी कि 3 घंटे तक रहे? हाँ सर 3 घंटे तक मैं पानी के अंदर आया। तब तक एसीपी साहब ने मेरे को ये नहीं बोल दिया था बेटा अब बाहर आ जाओ। उनके आदेशानुसार मैं बाहर आ गया था। उसके उपरांत मैं फिर मेरे मेडिकल के लिए वहाँ रेवाड़ी के लिए निकल गया था सर।
शरीर में जान बची थी जाने की? सर जाने की तो जान तो बची थी, लेकिन मैंने काफ़ी एफर्ट लगाया हुआ था कि 3 घंटे पानी के अंदर रहना, दलदल मिट्टी के अंदर, जो पानी ख़राब था उसमें कुछ दिख भी नहीं रहा था, आंखें बंद रहती थी जब पानी के अंदर दबदा रहा था। उस टाइम ये नहीं दिखाई दे रहा था मिट्टी है या कंकर है, यहाँ पे पत्थर हैं, यहाँ पे कांच है या कोई लकड़ी के वो है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान की परवाह किए बिना मैं हर व्यक्ति को अपनी तरफ से जी जान कोशिश की बचाने की। सर फौजी साहब, आपने अच्छा काम तो किया है। अभी अगर इस जगह कोई और होता, सामान्य नागरिक गांव का जैसे, तो क्या ये 15-20 जिंदगियां बचा पाता? सर ट्रेनिंग्स के अनुसार तो अगर उसने ट्रेनिंग्स नहीं ली तो बहुत ही कठिन संभव था, लेकिन हमारे एज ए ट्रेनिंग्स के अनुसार मैंने काफ़ी ज़िंदगी बचाई है, जो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक है, जो हमारे एक NDRF के लिए भी अच्छा एक संकेत जाएगा। सर इसके लिए एक ऐसा जवान जो उन्होंने अच्छा ट्रेनिंग्स प्राप्त करके पानी के अंदर इतनी गहराई के अंदर विदाउट इक्विपमेंट्स के लिए इतने बंदों को जान से बचाया। सर आपके अफसर क्या कहेंगे? सर अफसरों को पता चला? सर मेरे DG साहब का मेरे पास सुबह फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे को बहुत शाबाशी दी। मेरे सेनानी साहब का मैसेज आया था, फ़ोन आया था, उन्होंने मेरे बहुत धन्यवाद किया। सर यहाँ पे जो लोकल स्टाफ है सर, यहाँ पे SP सर के भी मेरे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, DSP सर के, SHO सर के, सर लगातार प्रशासन सर मेरे से बना हुआ। सर उन्होंने हर बंदे ने यही कहा, जो भी जिसका भी नंबर आ रहा है, हर मेरा सुबह से फ़ोन कंटिन्यू बरकरार है। सर तो ये मुकेश फौजी ही है जो 20 जिंदगियां बचा पाया है। एक ज़िंदगी भी बचा पाते हैं तो बहुत बड़ी बात हुई। इन्होंने 15-20 जिंदगियां बचाई है। 3 घंटे लगातार पानी में रहे हैं। वास्तव में दाद देनी पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करी, अपने भांजे तक की परवाह नहीं करी इन्होंने। इनको पता था वहाँ डॉक्टर संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी चूक हो जाएगी तो 15 से 20 जिंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएंगे। ये पछतावा ज़िंदगी भर मुकेश को रहता है। लेकिन फ़ौजी हैं, इनकी पूरी यूनिट को सलूट करता हूँ, जो अच्छे संस्कार दिए, अच्छी ट्रेनिंग दी इनने, इनकी यूनिट वालों ने। इनके जो अफसर हैं उनको भी हम सलूट करते हैं हमारी चैनल की तरफ से। और मैं चाहता हूँ आपकी यूनिट भी आपको सम्मानित करे। थैंक यू सर। यूनिट तो करती है सर, सर यूनिट तो करती है सर, उसमें कोई वो जी जी सुबह पहले प्रमोशन के लिए क्या है, इतना बड़ा काम किया है। अगर मेरे हाथ में होता आज, मैं आपको अभी इतना बड़ा प्रमोशन दे देता कि बहुत अच्छा हो जाता। नहीं, प्रमोशन के लिए तो मैं नहीं बोल सकता सर, लेकिन मेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन दिया है उन्होंने, मेरे के लिए वही बहुत बड़ी बात है सर। मैं प्रमोशन नहीं, मैं उनकी ज़िंदगी को देख रहा था, प्रमोशन की वो अहमियत नहीं देता सर उस टाइम में। जी क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, क्या कहेंगे? आपसे बता लेते हैं। अब इनके पिताजी हैं, पहले आपसे जानेंगे हम। इनके पिताजी आप? हाँ जी। तो कौन से बेटे, पहले नंबर दूसरे नंबर के? दूसरा नंबर का। तो बचपन में बदमाश थे? हाँ जी। बदमाशी करते थे बचपन में? ना जी। तो ये बड़े वाला करता? ना जी। ये संस्कार कहाँ से दिए इतने अच्छे? पता है 20 लोगों की जान बचा दी इन्होंने। ये तो हम लोग कुदरती भगवान देनी है। तो गर्व है आपको, गर्व है बेटे पे? हाँ गर्व भाई। वहाँ भी रक्षा और देश के अंदर भी रक्षा। हाँ जी। तो अभी सेवा कैसी हो रही है आपकी, ये बताइए। बढ़िया आ रही है। तो बुढ़िया के साथ लड़ाई हो जाती है आपकी कभी कभी? कब कब प्रेम किया जाए, प्रेम किया जाए। प्रेम की लड़ाई, ये प्रेम की लड़ाई है। हाँ ताई जी, प्रेम की लड़ाई। आप कर दे बेटा, प्रेम की कर दे। कितने पर लड़ाई कर लो आप? नो झूठी साथी कर दे तो तुम और क्या लड़ाई ने के मार लट बाजी जी। लड़ तो कौन भाई, फिर भी ये भी थोड़ी बार में तो लड़ पड़े हो, थोड़ी बार में घुसा बनाऊं अच्छा। और क्या? आगे क्या लड़ाई थी बस। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है। थोड़ी देर में बुजुर्ग है, बूढ़ा है, लोग है, चाय बनाओ, लड़ाई करके। अच्छा लड़ाई करता क्यों आप? तो लड़ रहे थे, कहा मेरा चा बनाओ है तेरी माँ खातर, और क्या कहते कहते इतनी कटती करो आऊँगे नहीं बढ़िया। नो को मेरा हमने गाड़ बकरी दिया, बूढ़े नो कहेंगे हमने बेरस माँ को, और हमने गाड़ ना बक बहू की भड़काओ है न भड़काओ। बहुआ के पिटवावा। अरे बहू मैंने बेरो मेरे भगवान तो बेरो से वही बूढ़ी कौन हमारी कौन गलती मान बहु समझ जाए कि बाबू कट बाबू कर मत करी। तो क्यों नाराज हो जाए? क्यों है बेटा? मैं नहीं, बाबू क्यों नाराज? बाबू नो बेटे चाची तो तुम कर दे से बाड़का अंडर को अच्छा बाड़का के मैं कह कोई नहीं। अच्छा बाड़का माँ को मैंने कह दे भाई मैं तो दिन में दो बार रोज लड़ाई हो जाती है? ना लड़ाई क्या माँ का ना वही कर मत चोरा के साथ जा रही मेरा कर 2 महीने। अच्छा बीच में बहू कौन पड़ी फिर आप लड़ाई करो? भगवान दो मेरे से झूठे करे बुढ़ी। ये इतनी प्यारी फैमिली है, देख लीजिए इतनी प्यारी फैमिली है, आप हाथ परब रह जाओगे। 2 बहू 2 बेटे और ये इनके बूढ़ा बूढ़ी है।
इतना जॉइंट फैमिली है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस घर में इस तरीके के अगर संस्कार हों, इस तरीके के फौजी हों, वो घर का तो कहना ही क्या है। तो आप इनके भाई हैं, कुछ आप भी बता दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हमारे काम में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई को लेके क्या कहेंगे? भाई के लिए ये भगवान बरोबर जी ज़िंदगी बचाई है। ये 5 मिनट पहले पूछ जाता तो वो ज़िंदगी और गई है, वो नहीं जानी जाती जी। ये बहुत सर 15-20 लोगों को, बच्चों को बचाया है। और सभी फौजी भाइयों से विनती है, हमारे ऐसे ही सब दिल खोल कर काम करना चाहिए और हर इंसान को ऐसे ही काम करना चाहिए। फौजियों की हमारा भाई कर रहा है, ऐसे ही सभी को करना चाहिए। आप जी, तो ये मुकेश फौजी जी सर। बड़ा अच्छा लगता है। आप जैसे हमारे देश में हैं तो हमें फिर डरने की क्या ज़रूरत है। देश में सेवा करें, बाहर सेवा कर रहे हैं। कल सम्मान समारोह है, कैसा लग रहा है कल? सर बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अंदर से एक फीलिंग, अंदर से एक ऐसी आ रही है, हाँ कुछ मैंने करा है देश के लिए सर। तो ये संस्कार आए कहाँ से, कहाँ? सर ये तो गांव समाज से ही सीखने पड़ते हैं सर, माँ बाप दादा दादी से ही सीखे गए। पिताजी भी सर्विस कर? नहीं, फादर फार्मर है सर। किसान हैं। ये देख लीजिए, कोई रिच फैमिली नहीं है, अपने बलबूते पे खड़े हुए हैं, अपने हिम्मत पे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो पिताजी कुछ पढ़े लिखे हैं? नहीं, पिताजी 10th पास है सर। 10th पास जी। और माता जी? माता जी नहीं है सर, 5th है सर। अच्छा, 2 कक्षा पढ़ी थी। तो फिर बाबा ने कैसे शादी कर ली? बाबा 10वीं पास, अब दूसरी? मेरा नाम है मुझे बस। नाम लिख लेते हो आप? नाम लिख लेते बेटा। अच्छा बाबा, कौन से सन में करी थी 10वीं आपने? 69 में। तो सर्विस मिल जाती, वहाँ बाढ़ थी नौकरियों की, क्यों नहीं? यहाँ ज़्यादा पैदा कर रहा भी। यहाँ खेती में अच्छा पैसा खेती में बढ़िया थी, पहले तनख्वाह कम थी, खेती में बढ़िया पैदावार थी, जब खेती करेगा। मुकेश पत्नी का क्या नाम है बताइए? स्मिता जी। अच्छा, वो भी सर्विस करते हैं? नहीं जी, वो हाउस वाइफ है सर। भाई की पत्नी का क्या नाम है? मंजू है सर। ओके। तो जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली सर। कहते हैं ना, वो लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। और मुकेश फौजी का घर एक ये प्यार का मंदिर है। यहाँ पे जॉइंट फैमिली है। तो कभी लड़ाई हो भी जाती है दोनों बहू? नहीं सर, इस प्रकार की तो अभी सुनने में नहीं आया ना, कभी देखने में आया है। अभी पीछे से होती है तो पता नहीं सर, हमारे सामने इस प्रकार से नहीं आया। ताई जी पीछे से हो जाती है थोड़ी? ना बेटा, कितना पीछा से होना रख गया होना मको। तो गंगा जी में जो बोए था? मैं तो बेटा सादा पीऊँ तुम। जब वो दिसना मैंने बाढ़ कहाँ का उड़ते तो इतनी हुआ को ने। अच्छा, तो बहू बना दी बार? बना दी तो मैंने आप भी बनावनी और बेटा। बहू ना हो तो मैं बना लूँ। तो भगवान डरा भी ना डरूँ को नहीं बेटा मैं। आप तो डरा देती हो। हाँ, मैं डराऊँ भी कौन हूँ, ना डरूँ भी कौन। डराओ भी। चलो मुकेश फौजी जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और आप जैसे फौजी हमारे देश में इस तरीके से काम करते रहें, हम हंसी खुशी रहे। हमारे देश का एक बाल बाका नहीं हो सकता जब तक हमारे साथ इस तरीके के फौजी मुकेश जैसे खड़े हैं। तो हमारे साथ इनके परिवार के कुछ सदस्य बने हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसा फील हो रहा है आज इतने अच्छे एक हीरा अपने गांव, अपने परिवार, अपने घर में है, उसको देख के कैसा फीलिंग होता है? फौजी साहब, तो कैसा लग रहा है? अभी फौजी ने इतना बड़ा काम कर दिया, पूरा देश देख रहा मुकेश की तरफ। हाँ, तो गर्व है हमें हमारे भाई पे। हाँ। अच्छा, अपनी ज़िंदगी ऐसे कोई जोखिम में डाल सकता है? क्यों बहुत मुश्किल है। फौजी को छोड़ के 4 बार सोचेंगे यार हम क्यों पचड़ में फंसे, जाने दे, हमें क्या मतलब है। लेकिन देश का सिपाही ऐसा होता है। नहीं डाल सकता है, मुसीबत के अंदर जो परिस्थितियाँ देखी जाती है उस पर डाल सकता है फौजी जान। फौजी तो डाल ही सकते हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे मुकेश के बारे में, कुछ शब्द है आप? इसके बारे में शब्द है, मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि इसको उच्च बहादुरी पुरस्कार दिया जाए। चलो ये बात हम भी कह देते हैं, उच्च बहादुरी पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि 20 जिंदगियां बची हैं और 20 जिंदगियां बचाना बड़ा मुश्किल काम है। बॉर्डर पे इनका काम है, देश के अंदर भी फौजी कहीं की सफाई कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि सर। सर मैं इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अब भाई हमारे जो वहाँ पे कल एक्सपायर हुए हैं, उसकी फैमिली के लिए कुछ आर्थिक सहायता या एक जॉब मिल जाए तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा वो होगा सर निर्णय। बहुत अच्छी बात है। फौजी ने सबके बारे में सोचा है, जिंदगियाँ बचाई हैं, उनको तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहाँ अपने प्राण त्याग दिए चले गए हैं भगवान के पास,
उनके परिवारों के लिए भी संवेदना प्रकट की है और साथ में ये भी मांग की है कि उनके परिवारों को एक जॉब सरकारी मिल जाए तो उनकी नैया पार लग जाएगी। थोड़ा सा दुख कम जरूर होगा, पूरा तो नहीं होगा नौकरी से, क्योंकि घर से आदमी चला जाता है उसकी जगह कभी हम भर नहीं सकते, बड़ा कीमती होता है, कोई कीमत नहीं होती आदमी की। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मरहम सरकार लगा सकती है कि हमारे मुकेश फौजी का कहीं न कहीं वाक़या है और मुकेश फौजी ने कहा है कि उनको एक जॉब सरकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि सरकार के हाथ में ताकत है, कलम है, एक कलम से वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर वास्तव में हमारे देश के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी सुन रहे हैं, दुष्यंत चौटाला जी, तो जो परिवार वहाँ अपनी जान गंवा दी उनको एक नौकरी जरूर देनी चाहिए। क्या कहेंगे? सर मैं कह रहा हूँ जी, ये 5 जान गई हैं, ये रजा करके सरकार पहला ही एक दिन पहला बता देती या मुनादी करवा देती तो ये 5 जान नहीं जाती। ये सरकार को पहले से ही कल ये घटना हुई, इसी फिर दोबारा कभी नहीं घटे। वो तो सरकार वो संज्ञान लेगी, क्यों आगे से प्रशासन का फ़र्ज होता है और वो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, आगे के लिए ऐसी कोई घटना ना हो, पुख्ता प्रबंध भी करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।